अस्सलाम वालेकुम। कंधा जाम हो जाना या फ्रोजन शोल्डर का मसला एक ऐसा मसला है जो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आजकल लेकर आते हैं कि हमें ये मसला, हमें इसके लिए मल्टी वाइटामिन सजेस्ट करें या इसके साथ साथ हमारा वेट लॉस कराएं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम, जो कि फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करती हैं। हम डिस्कस करेंगे ये क्यों होता है, किन लोगों में होता है, क्या सोल्यूशन है, क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मरियम आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर मरियम, मुझे सबसे पहले तो बताएंगे फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम हो जाना ये किस चीज को कहते हैं? फ्रोजन शोल्डर ऐसे ही है डॉक्टर आयशा कि आप सुबह उठें और आपको पेन हुई है शोल्डर में, ठीक है, और फिर कुछ दिन गुजरते हैं तो आप जो है आपका बाजू जो है मूव होना भी बंद हो जाता है। अच्छा। अगर आप अपना हेयर बनाती हैं, कॉम करती हैं, कॉम नहीं हो रहा। अगर आप अपने कपड़े चेंज करने लगी हैं या पहनने लगी हैं, आपसे वो नहीं पहने जा रहे। अगर मेल्स हैं तो उनसे ड्राइविंग में इशू हो रहा है। और फिर जब ये लेटर आगे स्टेजेस जाती हैं तो फिर ये बिल्कुल आपस में फ्यूज हो जाता है और आप इवन अपना एल्बो या हैंड जो है आर्म पूरा उसको मूव ही नहीं कर पा रहे होते। और इन्फ्लेमेशन जैसे जैसे ज़्यादा होएगी तो आपकी जो मूवमेंट है वो उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी होती जाती है और पेनफुल होता है। फिर एक नेचुरल गार्डिंग रिस्पॉन्स होता है कि पेशेंट क्या करता है, अपने आर्म को ऐसे करके रखता है ताकि वो मूव होगा तो उसे पेन होगी, वो उसको प्रिवेंट करके रखता है। तो ये सारा जो है आम, अगर मैं टर्म्स में बोलूँ तो इसको जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इसे कहते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर या आपका कंधा जाम हो गया। और ये क्यों हो जाता है, इसकी कोई वजह क्या है? डॉक्टर आयशा, अभी तक जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं फीमेल में ये आ रहा है कि ये मीनोपॉज की बाद से मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज जो आते हैं उसकी वजह से आर्थरालजी, अब पूरी बॉडी पेन होना, फिर फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि एस्ट्रोजन आपका ब्लॉक हो जाता है क्योंकि वो ह्यूज एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है एस्ट्रोजन। तो वो ब्लॉक होता है तो जो शोल्डर है वो बड़ा सेंसिटिव है इन्फॉर्मेशन की तरफ। वो मीनोपॉज की वजह से इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट में बहुत होता है, मेल में भी फीमेल में भी, दोनों में। और वैसे इसका कॉज जो इडियोपैथिक है, अननोन कॉज है। अच्छा, यानी ये वैसे आपने बताया मेनोपॉज के बाद ज्यादा कॉमन है, लेकिन मुझे हो सकता है मतलब इस उम्र में, आई एम 32, नो, इस उम्र में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मेरे में कोई भी, मेरा जैसे पोस्चर खराब है या कुछ उससे आपको या किसी को भी तब हो सकता है जैसे अगर कोई फ्रैक्चर हो गया आर्म का। अच्छा। कोई इंजरी हो गई है जिम में या वैसे ही, फिर क्या करता है पेशेंट जो है, अगर उसने फिजियोथेरेपी नहीं कराई, हीलिंग हो गई है, तो वो उधर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन तो आएगी मूवमेंट में, मसल में स्टिफनेस आएगी। वो फिर भी हम उसका फ्रोजन नहीं ट्रीट करेंगे, लेकिन आपकी रेंज ऑफ मोशन लॉस्ट हो जाती है। वो फिर भी फ्रोजन नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। दोनों टर्म में यूज होता है। अगर आपने फिजियो नहीं कराई, उसको ऐसे ही रखा गार्डिंग रिस्पॉन्स में, तो वो इट विल लीड टू द फ्रोजन शोल्डर। और अगर ना ट्रीट किया जाए फ्रोजन को तो ये 2 years तक रहता है आपके अंदर। ठीक है। तो डॉक्टर मरियम, इसको ट्रीट कैसे करना होता है? एक आम बंदा घर बैठ के क्या इसको ट्रीट कर सकता है? देखिए 3 मूवमेंट्स हैं जो कोई आम, जैसे उसको द मिनट दे फील के उनको शोल्डर में पेन आ रही है, 3 मूवमेंट्स होती हैं। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन होती है, और थर्ड वाला स्ट्रेच होता है जिसमें आपके घर में अगर कोई बार है या आप वॉल के साथ अपने बाजू को ऐसे ऐसे स्ट्रेच करें, मूव करें। इंटरनल रोटेशन में ये होता है कि आप बाजू को, आपका बाजू, ये तीनों मूवमेंट्स लॉस्ट हो जाती हैं फ्रोजन में, ठीक है। इंटरनल में आप क्या करें, कोई टॉवल ले लें, उसके साथ आप उसको मोबाइल करें। एक्सटर्नल में ये थोड़ा सा आर्म लिफ्ट करें, ये बहुत पेनफुल होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने ट्राई करना है, ठीक है। आपने बाजू को मूव करना है। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर के अंदर जो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, जिसमें इंफॉर्मेशन हुई है, वो मूव करेगा, पेन कम होगी और जॉइंट चलेगा। द थर्ड थिंग यू कैन डू वो है कि आपने वॉल के साथ खड़े हो जाएं सामने और बाजू को ऊपर मूव करें, उसके सपोर्ट के साथ, वॉल की सपोर्ट के साथ ऊपर मूव करें, ठीक है। या आप उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ये तीनों मूवमेंट्स जो हैं आप शुरू कर दें जैसे ही आपको पेन फील हो शोल्डर में, आप कर दें, ताकि आपका मोबाइल जो है रहे जॉइंट और ज़्यादा पेन ना हो या आगे बढ़े ना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मरियम, क्या ये फ्रोजन शोल्डर से बचा जा सकता है? ट्राइशा, अगर तो फीमेल पेशेंट हैं और वो मीनोपॉज है, उनके पीरियड स्टॉप हो गए हुए हैं, तो देयर इज़ नो वे कि वो इसे ये खुद ही से हो जाता आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है। अगर हो गया तो इसका ट्रीटमेंट है, आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं और एक्सरसाइजेस घर में कर सकते हैं, और एस्ट्रोजन की, जैसे आपको पता, हार्मोनल थेरेपीज़ हैं, सो मैनी थिंग्स। जैसे अब लेटेस्ट रिसर्चेज यही कह रही है ना कि फ्रोजन शोल्डर में मसल मैस, बोन डेंसिटी, सारी चीज़ें कम हो रही हैं। आप जिम करें, आप एक्सरसाइजेस करें, ये चीज़ें हैं जो इसको प्रिवेंट कर सकती हैं।
फर्दर होने से। अच्छा अच्छा डॉक्टर मरियम, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम लेजर से भी इसको ठीक कर रहे हैं, बिकॉज लेजर्स का भी मेरी एक पेशेंट मुझे बता रही थी कि वो लेजर करा रही है फ्रोजन शोल्डर के लिए, क्या इसको लेजर से ठीक किया जा सकता है? लेजर बिल्कुल हेल्प करता है इसकी इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करने में। बिल्कुल ठीक है, बाकी फिजियोथेरेपी में बेसिकली मैनुअल थेरेपी होती है ठीक है। जिससे इसकी जॉइंट की एडहेरेंस ब्रेक करते हैं, देन वो मोबाइल होता है, देन पेशेंट इज एबल टू मूव द जॉइंट और आर्म। अच्छा, लेजर सिर्फ हेल्प कर सकता है मगर असल में रिड्यूस, इट जस्ट रिड्यूस द इंफॉर्मेशन। अच्छा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मरियम, कोई मैसेज जो आप उन लोगों को देना चाहें जिन्हें फ्रोजन शोल्डर है इस वक्त? उनको मैं ये ज़रूर मैसेज दूंगी कि अगर आपने अभी तक फिजियो नहीं करवा रहे तो फिजियो करवाएं, अगर ये बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है तो एक्सरसाइजेस करें, और अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया तो भी आप ये होप ना छोड़ें कि ये सही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। थैंक यू सो मच।